हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी सेकंड यूनिट का जो हमारा फोर्थ टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रणनीतिक मुआवजा योजना। मतलब जो भी कंपेंसेशन प्लानिंग होती होगी उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपेंसेशन क्या होता है। देखो, कंपेंसेशन मीन्स होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी के साथ जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे जो भी अवार्ड मिल रहे हैं, या अवार्ड नहीं बोलना चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड कहा जाता है। रिवॉर्ड है, इंसेंटिव है, बोनस है, कमीशन है, या जो भी अलायंस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला करके कहा जाता है कंपेंसेशन। ठीक है, तो कंपेंसेशन सैलरी के साथ जो अदर बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती है उसे कहा जाता है कंपेंसेशन। अब ये जो कंपेंसेशन की प्लानिंग होती है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इसकी मीनिंग के साथ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग। स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी डिजाइन इट्स सैलरी, इंसेंटिव, बोनस एंड बेनिफिट टू हेल्प अचीव बिजनेस गोल्स। देखो, स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपनी सैलरी, इंसेंटिव, बोनस और बेनिफिट्स को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि वे बिजनेस गोल, मतलब जो भी बिजनेस लक्ष्य होंगे उनको अचीव करने में मदद करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी जो मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन सैलरी के साथ साथ यहाँ पर जो इंसेंटिव मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं और जो भी अदर बेनिफिट मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो कंपनी है, कंपनी के बिजनेस गोल को अचीव करने में वो हेल्प करे। ठीक, देखो, अगर हम सिंपल वे में समझे तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को ऐसा पेमेंट सिस्टम देना, जो कंपनी की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करे, उसे कहा जाता है स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, देखो, इसका जो एग्जांपल है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट एक कंपनी का गोल है सेल्स बढ़ाना, सेल्स को इंक्रीज करना, यहाँ पर एक कंपनी का गोल है। ठीक, अब यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ पर अपने जो भी एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय को पेमेंट देगा कि ये कंपनी की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करेगा, अब समझते हैं। देखो, एम्प्लॉयज़ को फिक्स्ड सैलरी प्लस सेल्स कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सेल्स को बढ़ाना है, तो बेसिक सैलरी तो एम्प्लॉय की रहेगी ही रहेगी और यहाँ पर सेल्स कमीशन भी दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर आगे देखो, जो एम्प्लॉय ज़्यादा सेल करेगा उसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। देखो, नॉर्मली यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी तो मिल रही है, सेल्स कमीशन भी मिल रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा इंसेंटिव भी मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर चीज़ें मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि जो इंसेंटिव है वो परफॉर्मेंस के बेस पर मिल रही है, जो बेनिफिट है वो परफॉर्मेंस के बेस पर मिल रहा है। जो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, वरना नॉर्मली जो फिक्स सैलरी है और जो सेल्स कमीशन है सिर्फ वही मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छा करो और ज़्यादा इंसेंटिव भी पाओ। ठीक, ये इस प्रकार की क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जो क्या करता है, जो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसको ये सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी की ग्रोथ भी होती है और वो अपने जो भी बिजनेस गोल है उसे वो अचीव भी कर पाती है इजीली। देखो, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा और कंपनी का गोल भी अचीव होगा। एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय सोचेगा अरे यार यहाँ पर ज़्यादा सेल करने पर ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा। जब एम्प्लॉय ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, तो कंपनी भी तो अपने गोल को अचीव कर रही है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग है ये
यही चीज़ बता रही है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से पेमेंट देती है कि कंपनी को वो सपोर्ट भी करता है। ठीक, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय का तो बेनिफिट मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर कंपनी भी अपने गोल को इजीली अचीव कर पा रही है। तो ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कंपेंसेशन प्लानिंग की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आगे देखते हैं आप। देखो अब यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं इसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर मोटिवेट्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, इसका यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। सेकंड है हेल्प अचीव कंपनी गोल, कंपनी की गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। थर्ड है यहाँ पर अट्रैक्ट एंड रिटेंशन टैलेंट, मतलब जो एम्प्लॉय है, टैलेंट एम्प्लॉय है, टैलेंट एम्प्लॉय को मतलब अट्रैक्ट भी करता है और ऑलरेडी जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको रिटेन करने का भी काम करता है। ठीक, फिर है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। इंश्योर फेयरनेस, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस को श्योर करने का भी काम करता है। हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी यहाँ पर जो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी कंपेंसेशन प्लानिंग है वो यहाँ पर हेल्प करता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर सारे पॉइंट को फ्लो चार्ट में देख लिया। अब हम 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है मोटिवेट एम्प्लॉय, कर्मचारियों को प्रेरित करता है। देखो जो स्ट्रेटजी कंपेंसेशन प्लानिंग है उसका फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेट एम्प्लॉयज। ठीक, व्हेन सैलरी एंड इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज वर्क हार्डर। देखो जब सैलरी और इंसेंटिव्स परफॉर्मेंस से जुड़े होते हैं तो जो एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हैं और ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पर अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में हमने क्या देखे कि जो भी सेल्स, जैसे सेल्स को इंक्रीज करना है, किसी कंपनी का टारगेट क्या है कि सेल्स को इंक्रीज करना। ठीक, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी के साथ में जो भी यहाँ पर सेल्स कमीशन है वो दिया जा रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत करेगा उसको यहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव भी मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव देने की बात की गई थी। यहाँ पर सेम चीज़ वही चीज़ बताई जा रही है कि जब सैलरी और इंसेंटिव परफॉर्मेंस से जुड़े होंगे तो एम्प्लॉय और ज़्यादा मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। तो ज़्यादा इंसेंटिव पाने के लिए या ज़्यादा इंसेंटिव अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा यहाँ पर हार्डवर्क करेगा और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करेगा। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पर एक सेल्स एम्प्लॉय को 10,000 सैलरी 10,000 सैलरी प्लस कमीशन मिलता है। अगर वो ज़्यादा सेल्स करेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय ज़्यादा अर्निंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर ज़्यादा अर्निंग करना है। फिर है सेकंड यहाँ पर हेल्प्स अचीव कंपनी गोल, कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। द कंपेंसेशन सिस्टम इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द कंपनी, कंपेंसेशन सिस्टम को कंपनी के लक्ष्य के अनुसार डिजाइन किया जाता है। देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अगर कंपनी का गोल है प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक, कंपनी का गोल क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना, मैनेजर को प्रॉफिट बेस्ड बोनस दिया जाता है, इससे वे खर्च कम करेगा और प्रॉफिट को बढ़ाएगा। जैसे मान लो कि कोई ये एक कंपनी है, ठीक, ये कोई एक कंपनी है, इसमें कोई भी मान लो कि मैनेजर ये काम कर रहा है XYZ, ठीक। अब इस मैनेजर का यहाँ पर गोल क्या रहना चाहिए, कंपनी गोल क्या रहना चाहिए कि प्रॉफिट को बढ़ाना है। मान लो कि इस कंपनी का जो टर्नओवर था वो था 1 करोड़, ठीक है, ईयरली इसका टर्नओवर था 1 करोड़। अब यहाँ पर मैनेजर को प्रॉफिट के बेस पर ही बोनस मिल रहा है, तो अब यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा,
मैनेजर सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा और यहाँ पर खर्चों को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ बढ़ करके हो जाए। जब यहाँ पर एक कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो इस कंपनी के बढ़े हुए टर्नओवर के कारण ही मैनेजर को भी यहाँ पर बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी के गोल को अचीव करने में भी हेल्प हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपेंसेशन प्लानिंग है उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि वो यहाँ पर कंपनी की स्ट्रेटजी को भी सपोर्ट करे और साथ में एम्प्लॉय भी इससे सेटिस्फाइड रहे। ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर थर्ड जो दिया हुआ है, थर्ड है हमारा यहाँ पर अट्रैक्ट एंड रिटेंशन टैलेंट, मतलब प्रतिभाओं को आकर्षित करता है और उन्हें बनाए रखता है। मतलब ये जो स्ट्रेटजी कंपेंसेशन प्लानिंग है, यहाँ पर ये जो टैलेंट एम्प्लॉय है उनको अट्रैक्ट करने का भी काम करता है और उनको रिटेन करने का भी काम करता है। अ गुड कंपेंसेशन प्लान अट्रैक्ट एंड रिटेन गुड पीपल। अच्छा कंपेंसेशन प्लान अच्छे लोगों को कंपनी में लाता है और उन्हें बनाए रखता है। मतलब देखो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है, एक आईटी कंपनी हाई सैलरी भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, पर्क्स भी दे रही है। तो पर्क्स मीन्स क्या होता है, जो अलायंस मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलायंस मिल रहा है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए मिल रहा है, ट्रैवल अलायंस मिलता है, बहुत सारे यहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए फ्री कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। तो बहुत सारे जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें पर्क्स कहा जाता है। ठीक है। तो एक आईटी कंपनी है जो हाई सैलरी भी दे रही है, बोनस भी दे रही है और पर्क्स भी देती है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। स्किल्ड एम्प्लॉय उसी कंपनी में काम करना पसंद करेगा। ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय रहे जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जहाँ सारी चीज़ें मिल रही हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, वहीं पर वो काम करना पसंद करेगा। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होगा। ठीक, जैसे मान लो कि कोई दो कंपनी है, इस कंपनी में ऑल फैसिलिटीज़ है और इस कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस कंपनी के एम्प्लॉय ऑब्वियसली इस कंपनी में आकर के काम करना पसंद करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पर कि टैलेंट एम्प्लॉय अट्रैक्ट भी हो रहा है और यहाँ पर जो एम्प्लॉय पहले से वर्क कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉय आएंगे वो भी यहाँ पर रिटेन होकर के रहेंगे। तो जो कंपेंसेशन प्लानिंग की स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो इस तरीके से भी बनाई जाती है कि जो गुड एम्प्लॉय है, टैलेंट एम्प्लॉय है, वो अट्रैक्ट भी हो और जो एम्प्लॉय ऑलरेडी पहले से वर्क कर रहे हैं वो रिटेन होकर के भी रहे। ठीक। फिर है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब प्रदर्शन में सुधार करता है। देखो व्हेन रिवॉर्ड्स आर लिंक्ड टू परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर। जब रिवॉर्ड परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है तो कर्मचारी बेहतर काम करते हैं। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे हैं कि जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, जैसे दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव मिलेगा और एक दूसरा एम्प्लॉय है जो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं देता है तो उसको यहाँ पर इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी कंपेंसेशन प्लानिंग है, यहाँ पर ये इस तरीके से बनाई जाती है कि ये परफॉर्मेंस के बेस पर है, जिससे क्या होगा कि हर एम्प्लॉय अच्छे से काम करना चाहेगा, मोटिवेट होकर के काम करेगा, साथ में इससे दूसरे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे और इजीली कंपनी भी अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाएगी। ठीक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है, फैक्ट्री में वर्कर्स को पर यूनिट इंसेंटिव दिया जाता है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि हर वर्कर चाहेगा ना कि भाई मैं ज़्यादा यूनिट बना लूँ, आज मैं इतनी यूनिट बना लूँगा तो मुझे इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी तो इंसेंटिव भी उन्हें ही ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा अर्निंग करने के लिए एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएगा। ठीक। और इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इजीली यहाँ पर और क्विकली क्वालिटी के साथ में बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाता है। फिर इंश्योर फेयरनेस, निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। एवरी एम्प्लॉय गेट्स पेड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। हर एम्प्लॉय को उसके काम के अनुसार पे मिलता है। मतलब देखो जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही यहाँ पर
पेमेंट मिलेगा या जो इंसेंटिव है वो मिलेगा, ठीक है, या जो भी हम कह सकते हैं कि कंपेंसेशन है वो उसी तरीके, कंपेंसेशन नहीं कह सकती क्योंकि कंपेंसेशन में सैलरी भी आती है, तो सैलरी तो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर देखो जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही यहाँ पर पेमेंट भी मिलेगा। जो एम्प्लॉय हार्ड वर्क करेगा उसको ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेजी वर्क करेगा, उसको यहाँ पर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग इस तरीके से भी बनाई जाती है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर उसके काम के हिसाब से ही ये पे किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फेयरनेस है, फेयरनेस इसमें इंश्योर रहती है। ऐसा नहीं होता है कि जो पर्सन काम कर रहा है और जो पर्सन काम नहीं कर रहा है दोनों में यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंसेस ना रहे, नहीं, यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाया गया है कि दोनों पर्सन में डिफरेंसेस रहे। जो मेहनत करेगा उसको पेमेंट मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा भी है, टॉप परफॉर्मेंस को ज़्यादा बोनस मिलेगा, एवरेज परफॉर्मेंस को कम बोनस मिलेगा। इससे सिस्टम फेयर भी लगता है और किसी में कोई डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं आता है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर लास्ट है हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण में सहायता। देखो, बाय कीपिंग फिक्स्ड सैलरीज लो एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पे हाई द कंपनी अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट। देखो, फिक्स्ड सैलरी कम और परफॉर्मेंस बेस्ड पे ज़्यादा रखने पर कंपनी के जो अननेसेसरी कॉस्ट है वो बचता है। जैसे देखो एग्जांपल है, कंपनी फिक्स्ड सैलरी कम रखती है, ठीक है। कोई कंपनियां होती है कि जो यहाँ पर सैलरीज बहुत कम रखती है लेकिन यहाँ पर इंसेंटिव्स वो बहुत ज़्यादा देती है। तो इससे भी एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होकर के काम करता है, हार्ड वर्क करता है, परफॉर्मेंस अच्छा देता है, ठीक। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ज़्यादा पेमेंट भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी कम है लेकिन इंसेंटिव ज़्यादा है, तो यहाँ पर अननेसेसरी खर्चा भी बच गया और एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम कर रहा है तो उसकी अर्निंग भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग बनाई जाती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के साथ साथ यहाँ पर कंपनी के भी गोल को अचीव किया जा सके और ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करे, ठीक। अब लास्ट में हम इसका देख लेते हैं कंक्लूज़न। देखो, इसका जो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न में वही सारी चीज़ें रिवाइज की गई है जो अभी तक हमने पढ़े। स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कर्मचारियों के मतलब जो एम्प्लॉय के वेतन और रिवॉर्ड को कंपनी के स्ट्रेटजी से जोड़ती है, ठीक। यह कर्मचारियों को प्रेरित मोटिवेट करती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी हेल्प करती है, साथ ही अच्छे एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने का काम करती है और रिटेन करने का भी ये काम करती है। तो स्ट्रेटजिक कंपेंसेशन प्लानिंग इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी दोनों को सपोर्ट करे, एम्प्लॉय भी अपने गोल को अचीव कर सके और जो कंपनी है, कंपनी भी अपने गोल को इजीली अचीव कर सके। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.